था कि बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक अ बूम, सो वहाँ आपको फिर अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत पड़ने लगी, तो अच्छे एक्टरों को ढूंढा गया, फिर से रीइन्वेंट किया गया कि यार ये लोग जो थे ये तो अच्छे एक्टर्स थे, लेकिन इनको मेन स्ट्रीम में कभी काम मिला ही नहीं ढंग का, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का एक खाका है ना। मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंस होता है, फिर फाइट सीक्वेंस होता है, एक रोमांटिसिज्म होता है, तो उस खाके में कभी आप ऐसे जो रेगुलर डे टू डे लाइफ के जो लोग हैं उनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं। Hello and welcome. You're watching Z Media with Jigyasa Sahai. And today we are in conversation with the very talented Mr. Debindu Bhattacharya. Welcome to the show, sir. It's great having you here with us. Thank you so much. And first of all, congratulations on your upcoming movie, Mission Raniganj. Yes. And so, would you like us to start from there about the movie? कैसा आपका character इस movie में खिल के आएगा? या ऑफ कोर्स डेफिनेटली मिशन रानीगंज एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। एक्चुअली मैं कहूँगा कि पर्टिनेंट फिल्म है आज के टाइम के हिसाब से, बिकॉज आज के लाइफ में हीरोज़ कम हो गए, तो एक रियल लाइफ हीरो के ऊपर एक फ़िल्म है, और जिस तरीके से वो रियल लाइफ हीरो ने ये पूरा मिशन को अंजाम दिया था, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। और जिसकी फिल्में जिसको लोगों को जिसके बारे में जानना चाहिए, सो वो फिल्म ऐसी है। और इस फिल्म में और एक बहुत बड़ी चीज़ है, इस फिल्म में ऑन्सेंबल कास्ट भी बहुत काफ़ी ऑन्सेंबल कास्ट है, जो काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार हैं। विनिप द डायरेक्टर टीनू देसाई is very passionate about filmmaking and is almost like handles everything on his own. So बहुत ही मतलब एक ऐसा योद्धा है, मतलब ऐसे एक सोल्जर डायरेक्टर है जिनके लिए काम करने में भी ऐसा लगता है कि सचमुच का मिशन चल रहा है। सो वो एक अच्छी चीज़ है। और मेरा किरदार एक अहम किरदार है इस मूवी में, लेकिन इस किरदार के बारे में मैं तब तक कुछ नहीं बताना चाहूँगा या बता पाऊँगा कि जब तक ये फिल्म में रिलीज़ हो जाए, बिकॉज ये फिल्म में ये जो किरदार है ये एक बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है ये कैरेक्टर। इट्स सो यू हैव टू वॉच द फिल्म एंड सी द कैरेक्टर। So, but I really enjoyed the process and I hope all the success to this film, and it's a great film. Everybody did their bit. काफ़ी आपके कैरेक्टर्स जो हमने आज तक OTT और मूवीज़ में देखे हैं, एक सीरियस कैरेक्टर इन अ कॉप उस टाइप के, सो डू यू थिंक कि आपको ऐसे रोल्स में ऐसे टाइप कास्ट किया गया, डू यू थिंक कि इस टाइप के कैरेक्टर्स हैव वर्कड इन फेवर फॉर यू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैं ज़्यादातर टाइपकास्ट के बाहर का रोल ही किया है, क्योंकि अगर सीरियस कॉप देखा जाए तो सीरियस कॉप अपना डीएसपी घोष इन अनदेखी इज़ अ सीरियस कॉप, बट ही हैज़ हिज विम्स एंड फैंसी, एंड वो आपके वन लाइनर्स लेके आते हैं। एंड जामतारा में इफ़ यू से SHO विश्वा पाठक, वो एक वनरेबल सा एक SHO है जो कि अभी रिसेंटली हो सकता है कि कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बनाए, तो इस तरीके का कैरेक्टर था वो। और बाकी अगर इफ़ यू सी क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 1, आई एम अ वेरी बैड गाय, and if you see Rocket Boys, I'm a scientist as well. So I played different characters all the time, and so I don't think that I am I can be a typecast. I don't think that, because टाइप तो कुछ है ही नहीं, मतलब मैं तो टाइप के बाहर का ही काम करता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ, तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। So it's character, it's a role play. It's not just playing yourself. It's a role play. क्या आपको ये लगता है कि एज अ कोच, लाइक एक्टर्स को कोच करते हुए, इट हैज आल्सो हेल्प्ड यू नो इन फाइंडिंग मोर रोल्स? Of course. No, not more roles. It's like when you actually do this kind of workshops with actors, so it is reinventing yourself also at the same point of time, because you also go to the basics for them. So when you are going to the basics, so every time it's
इट इज़ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कि आप कहाँ से बिलोंग करते, कैसे, वो सारी चीज़ें, फिर जड़ फिर आपका खुलने लगता है फिर नए सिरे से. सो वो एक इट इज़ एक्चुअली गिव एंड टेक प्रोसेस. Teaching, I think. Yeah, is- teaching is always a give and take process because you also, because I am also a student, so I am learning every day from, I can learn from anyone. That's amazing. And जैसे हमने आपको क्रिमिनल जस्टिस में देखा है, आपको ने OTT में इतनी अमेजिंग आपकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, सो आपको से ऐसा लगता है, लाइक वुड यू से कि जब से OTT आया है तब से it has become easier for a lot of actors, theater artists and other NSD pass outs, like you know एक गेटवे हो गया like मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री के लिए. क्या आपको ऐसा लगता है कि OTT के आने से वो एक ईज हो गई है एक्टर्स के लिए? OTT आने से क्या हुआ, OTT सबसे पहले OTT तो आया था एक कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री के हिसाब से, जो कंटेंट को किंग माना जाता था और जिसमें बहुत सारे रिसर्च मटेरियल्स के बाद एक स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और जहाँ सेंसरशिप्स नहीं थे तो और भी खुल के आप एक्सप्रेस कर पा रहे थे, राइटर्स एक्सप्रेस कर पा रहे थे, कंटेंट राइटर्स एक्सप्रेस कर पा रहे थे. और ऐसी जगह में आपको शुरू में मेन स्ट्रीम वालों को कोई आइडिया नहीं था कि बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक अ बूम. सो वहाँ आपको फिर अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत पड़ने लगी, तो अच्छे एक्टरों को ढूंढा गया, फिर से रीइन्वेंट किया गया कि यार ये लोग जो थे ये तो अच्छे एक्टर्स थे, लेकिन इनको तो मेन स्ट्रीम में कभी काम मिला ही नहीं ढंग का, तो फिर उनको लाया गया, तो एक काम का बूम बना. लेकिन अभी धीरे धीरे अभी ये मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री हो जाएगा, तो फिर मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में जैसा होता है वैसे ही हो जाएगा. तो सर जैसे कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, काफ़ी एक्टर्स को रीइन्वेंट करे, काफ़ी एक्टर्स OTT के थ्रू उठ के आए लाइक इन द मेन इंडस्ट्रीज, एंड यू नो वी हैव सीन अमेजिंग एक्टर्स लाइक मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, जिनका टैलेंट बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, बट स्टिल यू नो टू कम टू द फोरफ्रंट बहुत टाइम लग गया उस पॉपुलैरिटी के लिए. सो डू यू थिंक इज देयर एनी रीज़न कि वाई दैट लॉन्ग टाइम गैप? क्योंकि वो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का एक खाका है ना, मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर में सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंस होता है, फिर फाइट सीक्वेंस होता है, एक रोमांटिसिज्म होता है, तो उस खाके में कभी आप ऐसे जो रेगुलर डे टू डे लाइफ के जो लोग हैं उनको उन्होंने कभी देखा ही नहीं. तो वहाँ हमेशा मतलब आपके लिए एक हीरो होता है कि जो लार्जर देन लाइफ होता है, और एक विलन होता है जो कि लार्जर देन लाइफ होता है. उसके बाद बाकी सारे जो है उनको कैरेक्टर आर्टिस्ट बोल दिया जाता था. सो अभी जो है कैरेक्टर आर्टिस्ट, व्हेन कैरेक्टर आर्टिस्ट बिकम द हीरो ऑफ अ शो, देन यू अंडरस्टैंड दैट अरे ये तो रियल लोग हैं, इनको तो एक्चुअली हम इन्हीं को तो देखते हैं हर रोज़ रास्ते में, तो इनके साथ ही शो बनना चाहिए. तो फिर वो OTT में शुरू हुआ. मैंने आपको कहा कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री. सो इसीलिए देर आए पर दुरुस्त आए. तो सर जैसे कि इतने साल आपने इंडस्ट्री को देखा चेंज होते हुए, सो व्हाट आर अदर सॉर्ट ऑफ रोल्स जो आप यू नो मे बी एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, या वुड यू लाइक कि अगर कोई वो रोल आपके लिए लिखे, इस टाइप का एनी रोल दैट यू एक्सपेक्टिंग? आई एक्सपेक्ट ऑल द रोल्स ऑफ द वर्ल्ड. सो मेरे को ऐसा कुछ है नहीं कि मैं ये रोल एक्सपेक्ट करूँ, वो रोल, जो भी अच्छा रोल है मेरे लिए लिखा जाए मैं करूँगा. बिल्कुल. एंड सर ऐसी अभी तक आपकी इतने एक्सपीरियंस में कोई एक ऐसी मूवी या कोई ऐसा रोल यू नो विच वाज लाइक अ ब्रेक थ्रू फॉर यू एंड आफ्टर विच यू नो योर लाइफ चेंज्ड? ऐसा बहुत बार आया है, मतलब जैसे कि फर्स्ट ब्रेक थ्रू मेरा वहाँ से ही आया था मीरा नायर के साथ, जब मैं एक छोटा सा रोल किया था मॉनसून वेडिंग. उसके बाद मुझे कुछ लोग जाने. उससे पहले ब्रेक थ्रू बहुत पहले 1993 में आई वॉज अवॉर्डेड बेस्ट एक्टर बाई इप्टा व्हेन आई वाज डूइंग थिएटर. वो एक ब्रेक थ्रू है जिसके चलते मुझे कुछ लोग जाने. तो ब्रेक थ्रू जो है, ब्रेक थ्रू लाइफ के ऐसा नहीं आया कि एक पूरा लाइफ ऑल्टरिंग कुछ ऐसा हो गया कि मतलब कि बस. ब्रेक थ्रू हमेशा मिलता रहा और वो चलता रहा. तो लंबा ब्रेक थ्रू अगर देखा जाए तो बड़ा ब्रेक थ्रू अगर तो OTT के सक्सेस के बाद ही एक थोड़ा सा फ्लो ऑफ वर्क ज़्यादा बढ़ गया है. लेकिन वही मतलब यू हैव टू ऑल द टाइम, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू बी देयर. सो वो बॉल गेम में रहना बहुत ज़रूरी है. सो बिकॉज मैच तो खेलते रहना चाहिए, अदरवाइज रन्स कैसे मिलेंगे. ये तो है. तो सर अभी भी जब आपके पास रोल्स आते हैं, सो लाइक डू यू ऑडिशन फॉर देम?
Sometime when they feel like they एक स्क्रीन टेस्ट चाहिए, लगभग अव्वल टाइम तो मतलब ये टाइम नहीं होता है कि स्क्रीन टेस्ट ऑडिशन देने का, क्योंकि आप शूटिंग में बिजी रहते हैं, कहाँ ये सेटअप करना, वो करना, कैसे आप करोगे, फिर वो लाइंस याद करके अलग स्टेट ऑफ माइंड में जाना, तो वो बहुत रेयर होता है, मतलब कभी कभार होता है, लेकिन कभी कभार पिचिंग से ही काम चल जाता है कि बिकॉज अब आपने इतना बॉडी ऑफ वर्क है, इतना काम किया हुआ है, तो लोगों को पता ही चल जाता है कि ये आदमी किस तरीके का काम कर सकता है। तो क्योंकि मैं वही बोल रहा था ना, मैं तो कोई टाइप तो हूँ नहीं, हाँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, वो तो हम देख ही रहे हैं कि आपके ने इतने अलग जो आपने रोल्स किए हैं, इतनी फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस, एक्सपेरिमेंटिंग विद कैरेक्टर्स। सो सर, जैसे हमने आपको काफ़ी रोल्स में देखा एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो क्या आज भी आपको उन रोल्स के लिए, जैसे आपने कहा रन्स तो बनाने ही हैं, तो क्या आज भी उन रोल्स के लिए यू हैव टू हसल एंड उस टाइप से थोड़ा देखना पड़ता है, वर्क मोर टुवर्ड्स इट, और डू दे लाइक नाउ इट्स ईजियर, नाउ दे कम टू यू? No, it's never that easy. It never comes to me. It's always I go to them and approach them. Okay, please come to me. That's nice. So sir, at this point, ठीक है, like आपने इतने साल से आप इंडस्ट्री में हैं, so at this point, are you satisfied where you are, जो आप रोल्स कर रहे हैं? So satisfaction is it's a very tricky term actually. Satisfaction और complacency में बहुत फ़र्क है, मतलब sometimes I'm satisfied but I'm not complacent, like कि ठीक है चला जाए, because I'm satisfied in the sense, end of the day, because when you connect to the audience, then you feel like as kind of satisfaction. Yeah, after a long time I've just connected with my audience. Actually audience know me, that okay, what kind of performer he is or something like that, but I'm not complacent, like complacency है नहीं मेरे में, but और satisfaction, end of the day, ऐसा तो कोई satisfaction होता नहीं है कि मतलब you are fully satisfied with the character, whatever, because once you do a character, you do a performance, then after that it's in the public domain, so you can reverse it. So whatever it is, I have to take the responsibility. बिल्कुल सर. Whether it is connecting, whether it is good, whether it is bad, whether people don't like it, anyways, because it's in the public domain, so it's like you have to take that risk all the time, and you have to keep experimenting, because otherwise then फिर वो performance में भी एक complacency आ जाती है कि यार ठीक है, चल हो जाएगा, वैसे ही कर देता हूँ जैसे मैं हर रोज करता हूँ. So sir, towards the end, any what exciting work is in your pipeline? When can we see you next? तो मैं Like to चकदा एक्सप्रेस है, अनुष्का के साथ एक फिल्म है, वो भी है, और अनदेखी सीजन 3 आई एम शूटिंग राइट नाउ, वो भी है. Okay. सो है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम वर्किंग ऑन, is going to come up soon. That's great. So thank you so much, sir, for this lovely conversation. Thank you too. It was great talking to you and talking about your journey in Bollywood. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for watching, and देखना ना भूलिए मिशन रानीगंज in theaters. Thank you. Thank you.